मतलब अगर आप देखें तो मेरी जो यूके में जॉब है वो पाकिस्तान की एक्सपीरियंस की बेसिस पे लगी हुई है, ना कि मेरे मास्टर्स की बेसिस पे। अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो यही है कि इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको एंड में जो मैटर करता है वो आपका स्किल सेट ही है। You don't recommend doing certificates? नहीं, Was it easy to find a job? नो। आई थिंक लोग ज़्यादा डिमोटिवेट तब होते हैं जब उनको इंटरव्यूज ही नहीं आ रहे होते। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। बाय नेचर हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग वी जस्ट डोंट सिट बैक, या AI आ गई तो ख़त्म, अब हम बैठ गए, अब कोई दुनिया में कुछ नहीं करेगा, सब खाना खाएंगे फ्री में, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने बोला ना यूके के इमिग्रेशन लॉ चेंज हो रहा है, तो ये अभी बहुत सही बात है। यूके में कितनी इन्होंने मुश्किल कर दी, इमिग्रेशन के नंबर्स भी गिरना शुरू हो गए हैं। Yes. मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ इसमें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ नज़म ज़ैदी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाल लाइट। आज जो हमारे पास जो गेस्ट हैं, हिज बैकग्राउंड इज़ बेसिकली फ्रॉम डेटा साइंस, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चलती हुई फील्ड है। एंड लोग इसके पीछे भाग भी रहे हैं, लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस फील्ड की तरफ किस तरह से इसके पीछे आया जाए। नॉट ओनली दिस, बट हम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी पुरानी जो पॉडकास्ट है, उन सब पॉडकास्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी इंट्रोडक्शन उन चीज़ों की करें जो कि लोगों को जिनके बारे में नहीं पता, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, लॉज हो, इमिग्रेशंस हो। एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह इन अपकमिंग पॉडकास्ट में भी हम काम कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज अब्दुल्ला से। ही गॉट स्पॉन्सरशिप एज वेल, he got certificates and degree in this whole field. कैसे अब्दुल्ला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नजम, हाउ आर यू? I'm good. कैसा जा रहा है यूके? यूके बेहतरीन, मुझे यूके बहुत पसंद है। तो डिस्पाइट ऑल व्हाट पीपल से ऑनलाइन के भाई यूके के हालात बुरे हो रहे हैं, ये है वो है, Okay. मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली यूके के बारे में बहुत पॉजिटिव है। मुझे यूके बहुत पसंद है एज अ कंट्री, बट आई थिंक उसकी वजह ये भी है कि मेरा बेंचमार्क पाकिस्तान है, जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब टेंशन हर चीज़ की होती है, पानी, बिजली, गैस, ये वो। तो मेरा बेंचमार्क काफ़ी लो है, इसलिए मुझे शायद यूके ज़्यादा पसंद है। किसी और मुल्क में होता तो प्रॉब्लम मुझे वो भी उतना ही पसंद होता। सो फार सो गुड। Okay. So अभी जो आप कह रहे हैं कि यूके में जब सबसे ज़्यादा एक चीज़ पसंद है, what is that? What basic thing you love it? मतलब एक ऐसी। आई डोंट थिंक इट्स जस्ट वन थिंग, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड है, आपको ये टेंशन नहीं है कि आई फील जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूके के बारे में अट्रैक्टिव मुझे लगती है वो, आई थिंक सिंपली आप घर से जब बाहर निकल रहे हो, आप सड़क पे चल सकते हो, आप पेवमेंट्स हैं बड़ी बड़ी, आपको आपको कोई चीज़ लेनी है आगे पीछे सब 15 मिनट के डिस्टेंस में आपके पास अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा आपके पास वो है, एक्सेसिबिलिटी है, मैं बोलूँगा लाइफ के अंदर। आपको डर भी नहीं है कि उस एक्सेसिबिलिटी को जब आप एक्चुअली एक्सेस करने जाएंगे तो आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा, तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप दिस नो वरी, हम कराची से हैं तो आपको पता है हाँ, वो एक अलग हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस अलग है। और हाँ, तो सही। इसलिए आई फील के मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी, बहुत बेसिक चीज़ है आई नो, बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगती है। ज़बरदस्त। अब्दुल्ला, मैं सबसे पहले ये चीज़ पूछूंगा कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर अर्ली लाइफ, लेकिन मतलब एजुकेशन बेस पे, बिल्कुल। कि जहाँ से आप डेटा साइंस की तरफ आए, तो वो उससे पहले की क्या जर्नी थी, कि किस तरीके से एक माइंड में क्या था, क्या क्या एजुकेट करूँगा मतलब। एक्चुअली मेरा गोल कभी डेटा साइंस नहीं था, सही है। और मुझे डेटा साइंस का पता भी नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन करने जा रहा था तो मुझे, लेकिन ये बहुत क्लियर था अर्ली लाइफ से ही कि मुझे कंप्यूटर में ही करना है कुछ, जो भी करना है, क्योंकि मुझे गेम्स वगैरह का बहुत शौक था। ठीक है। तो बचपन में भी आई रिमेंबर अब्बू के जो टूटे फूटे पीसी पड़े होते थे, मैं जोड़ लेता था उनके आगे पीछे पुर्जे उर्जे कि भाई अब इसमें शायद ये गेम चल जाए या उसमें कोई गेम चल जाए, फिर चीज़ें सीखना, देखना कि भाई अच्छा ये विंडोज 98 ये वो, काफ़ी इंजॉय किया उस इंटायर एक्सपीरियंस को। तो मैं सोचता था कि आप अगर आप जा रहे हो किसी तरफ, किसी फील्ड की तरफ, तो आपका इंटरेस्ट भी अलाइन होना चाहिए उस तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए आप जो जिस चीज़ में आप कमा रहे हो बेसिकली वो ऐसी हो जो कि आपके इंटरेस्ट से बिल्कुल ही अलग हो। तो इस तरह मैं कह लूँगा कि मेरा कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इंटर की तरफ जा रहा था तो अब्बू ने बोला कि नहीं, प्री इंजीनियरिंग करना, जो कि आई थिंक मोस्ट लोग इस बात से एग्री करेंगे। सबको ही बोला जाता है कि प्री इंजीनियरिंग करूँगा, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो मैंने उस वक्त बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्री कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो आप, प्री मेडिकल भी कर सकते हो, प्री इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। तो मैंने प्री इंजीनियरिंग ले ली, मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन कर ली जैसे भी।
वो जो उस टाइम पे एक जब हम वो वाली लाइफ के अंदर होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि यार हम जो चाहते हैं वही हमारे किया जाए। हमारे मतलब के अगर हम वो उस टाइम पे एक पर्सपेक्टिव चल रहा होता ना कि यार डॉक्टर ही बनना है तुम्हें या फिर इंजीनियर ही बनना है या फिर तुम्हें आर्मी में जाना है या फिर नेवी में जाना है। मुझे ऐसा जो उन्होंने किसी चीज़ पे मुझे लाइफ में मैं इस तरह लकी हूँ कि मुझे इस तरह किसी प्रेशर नहीं किया। मेरे अब्बू खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वो कहते थे वैसे कि अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसके आ ये गए, फायदे हैं। तो उसके फ़ायदे होना हो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ किसी न किसी Okay, लेवल पे, व्हिच सही। मेक्स सेंस। ठीक है। मतलब एज़ अ पेरेंट इफ यू थिंक तो ये दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब मैं अपने बहन-भाइयों को इतना इन्फ्लुएंस करता हूँ कंप्यूटर साइंस को लेके, तो आई अंडरस्टैंड कि बंदा वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाती है हमारी, स्पेशली क्योंकि हम आई थिंक जिस ब्लॉक ऑफ वर्ल्ड से हम बिलोंग करते हैं उसमें हमारे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yes. तो वो चीज़ें जो यूरोपियंस या जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो शायद रिलेट ना कर सकें, नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये प्राइम होता है कि यार सिक्योरिटी हो, बाकी चीज़ें बाद में देख ली जाएंगी। सही है। तो दैट मेक सेंस। मैंने स्लीप इंजीनियरिंग की और उस टाइम पे मेरे बहुत अच्छा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन गए थे और सबके ना आई डोंट नो कोइंसिडेंस था क्या था, लेकिन हम सबका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस था और हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ हमने पहले से निकाल ली थी कि भाई इन 3-2 यूनिवर्सिटीज़ में ही फोकस करेंगे और हमने उस टाइम पे ही डिसाइड कर लिया था प्री इंजीनियरिंग फ्रेंड्स करते सारे हुए। वहीं से बने। फ्रेंड्स भी तकरीबन मेरी लाइफ के जो अभी तक हैं पिछले अच्छा। 8-10 साल से वो वही हैं। वो Okay. 10-15 जो लोग चुने वही हैं अभी तक। और मज़े की बात है हम सब फास्ट में आए और उस टाइम पे हमने आप ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस ज्वाइन की और हम लोग सबका प्राइमरी फोकस था कि हम गेमिंग सीखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि गेमिंग इज़ अ वेरी वेरी हार्ड थिंग टू डू। प्रोग्रामिंग वाइज चीज़ें वाइज बहुत मुश्किल चीज़ है और आपको कोई एज सच पाकिस्तान में उस टाइम पे कोई पढ़ा नहीं रहा था एज अ कोर्स या कोई गाइडेंस इतना कुछ था नहीं। और उस क्योंकि आपके लोग जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं ना, वो होता है कि हमें टीचर सब कुछ बताएगा, हम लोग कर लेंगे और बेहतरीन हमें चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। बट ऐसा था नहीं। और जब स्टार्ट हुई पहली क्लास और वो एकदम से एक रियलिटी चेक मिला कि भाई ये सी है, फिर ये C++ है, फिर ये जावा है और ये मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन था और कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे शुरू में कि वेयर डू यू वांट टू बी और वेयर डू आई वांट टू बी। बट इवेंचुअली डाउन द लाइन आपको खुद ही चीज़ें है ना फिगर आउट होना शुरू हो जाती हैं कि यार दिस डजंट मेक सेंस टू मी, दिस मेक सेंस टू मी। आप खुद ही नेविगेट करते हो, आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि यार ये चीज़ मुझे सेंस बना रही है, दिस आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। इस तरह करके आप नेविगेट करते हो। कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। Okay. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, आप UI UX इंजीनियर बन सकते हो, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ 4 बोली हैं, इसके आगे बहुत सारी बड़ी फील्ड्स हैं। फील्ड है। बहुत बड़ी फील्ड है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्योंकि कोर्सेज भी बहुत ओपन एंडेड होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में, बाद में जाके आप स्पेशलाइज करना स्टार्ट करते हो आखिरी 2-3 सेमेस्टर्स में। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता था प्रेशराइज नहीं किया वो तो बेहतर है। आप ज़्यादा फोकस नहीं करो कि भाई मुझे डेटा साइंटिस्ट ही बनना है क्योंकि डेटा साइंस में ही पैसा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना इंटरेस्ट देखो और अगर इंटरेस्ट अभी समझ नहीं आ रहा तो जस्ट वेट। लाइफ में मेजॉरिटी चीज़ें हमारे को वेटिंग से ही फिगर आउट होती हैं कि भाई अच्छा ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो सही। मैंने भी यही किया। आई थिंक 3rd ईयर जब स्टार्ट हुआ तब जाके मुझे थोड़ा सा फिगर आउट होना स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरे जो उस वक्त सीनियर्स थे उन्होंने जब मेरी 3rd ईयर जो आपके यूनिवर्सिटी का है। ठीक है। उस टाइम पे You जाके did bachelor's in कंप्यूटर साइंस। computer science. Okay. ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे जो सीनियर्स मिले थे वो बहुत अच्छे थे और उनकी क्या कहते हैं, उनकी शाबाश क्या होता है, शाबाश क्या होता है, शाबाशी। उनकी नहीं कोई एक्सीलेंसी। उनकी नहीं एक्सीलेंस ही नहीं होता। ठीक है। मैं होता है ना जो आप एक चीज पर रखते हो उसका रंग ले लेती है, वो वाली चीज होती है ना। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग हाँ पकड़ मतलब लेता उस तरह का आपको एक इन्फ्लुएंस मिलती है एक बंदे से आपको, क्योंकि उनकी जिस तरीके से वो चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं है। सही। वो आपको बहुत मैजिकल लगता है। सही है। तो वो एक आर्ट एग्जिस्ट करता था उनके पास, उन लोगों के पास, तो जिससे और ऑलरेडी मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे एक चीज़ थी जो पाकिस्तान की बहुत अनॉय करती थी कराची की, वो थी ट्रैफिक। ओके। तो मैं कहता था कि अगर मैं कोई FIP करूंगा ना तो वो ट्रैफिक पे करना है मुझे। और इस तरह का होना चाहिए कि मैं कोई ऐसा सिस्टम बना दूं कि सस्ते से सस्ते कैमरे पे लग जाए और वो सब लोगों को पेनल्टियां देता रहे। ठीक है। तो मैंने जब ये पहली दफ़ा आइडिया पिच किया अपने सीनियर को तो उन्होंने बोला कि ये तुम कंप्यूटर विजन का कोर्स ले लो और तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कितना मुश्किल है ये करना। अ, और पहली बात तो ये उस टाइम पे कैमरा की तो कोई ख्वाब भी नहीं था कराची में। यस। अब जाके कुछ उन्होंने शारे फैसल पे 8-10 लगाए हैं। वो साइट वो स्टार्ट कर दिया आई थिंक ई चालान सिस्टम वो तो अब जाके शुरू हुआ। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, जब 2019-18 की बात कर रहा हूँ, जब मुझे ये मैं सोच रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए जो ट्रैफिक पार्किंग में बहुत, क्योंकि सदर वगैरह में आप अगर जाओ ना तो आपके पास उस टाइम पे जगह नहीं बहुत होती ज्यादा थी। होगा। हाँ अब तो खैर उन्होंने बहुत अभी भी है इशू हाँ, है अभी भी इश्यूज issue। तो हमेशा ही रहेंगे क्योंकि वो हम सॉल्व करना ही नहीं चाहते। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, मुझे बहुत अनॉय करता था क्योंकि मेरे दोस्त हर वक्त मुझे उठा के ले जाते थे, कहते थे सर चलते हैं हमें अब ये लेना है, अब हमें वो लेना है। तो हर वक्त हम सदर जा रहे होते थे और मैं हर वक्त इसी बात से अनॉय होता रहता था। बहरहाल
अच्छा, एज वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो हम्म, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारी बातों से कि यू आर टू मच फेड अप अबाउट द कल्चर, आई वुड से, या फिर सिस्टम के खिलाफ थोड़ा सा आई डोंट हुए थिंक पे इट्स हो। कल्चर नहीं होगा, लेकिन ये सिस्टम डेफिनेटली है। हमारे पास ना अकाउंटेबिलिटी है हम्म और ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है इसमें। एज अ कंट्री हम पावर हंग्री हैं बहुत ज़्यादा इसमें। मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी, मैंने बहुत अर्सा पहले एक रेडिट की पोस्ट पढ़ी थी जिसमें एक कंपनी बेसिकली बता रही थी कि हमने 2-3 मुल्क निकाले थे जो सस्ते थे हमारे लिए फंक्शन करने के लिए। हम्म तो हम लोग पाकिस्तान की तरफ गए तो हमने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान और इंडिया में जो प्राइमरी डिफरेंस है ना, वो ये है कि इंडियन पॉलिटिशियंस हम्म एटलीस्ट इंडियन पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो अपनी कंट्री को पहले रख लेते हैं, अपनी ओके ग्रीड से पहले। हम्म लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आप कोई भी फंक्शन करने जा रहे हो ना किसी भी डिपार्टमेंट के पास, तो वो आपसे अलग अलग करके आपसे वो रिश्वत लेगा, अलग अलग करके आपके लिए हर्डल्स खड़े करेगा। ओके तो ये एक एक्सपीरियंस है विच इज़ समवट शेयर्ड बिटवीन अस। हम भी कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हमें भी इतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है पाकिस्तान में। छोटी चीज़ के लिए भी अगर आपको कोई डिपार्टमेंट से लेना देना पड़ गया है तो आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसी को ही अगर हम रखते हुए, फोकस रखते हुए बात करूँ ना मैं, तो आई थिंक बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तान से लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है, उससे बेहतर तो वो लोग हैं जो दुबई चले जाते हैं और पैसे कमाते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। मुझे लगता है कि ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करने से डर लगता है शायद, या क्या है। पाकिस्तान से अगर आप बाहर आ रहे हो, आप यूके के लिए आ रहे हो, किसी के लिए भी आ रहे हो, किसी चीज़ के लिए भी आ रहे हो, तो इट्स फाइन। आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मे बी दिस इज़ नॉट योर प्लेस, आप किसी और कंट्री में शायद फिगर आउट करो। लेकिन आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पोस्ट कोड लॉक नहीं होना चाहिए बेसिकली ठीक लाइफ है। के अंदर। आपको हर वक्त फिगर आउट करना चाहिए। आपकी शायद ये वाली जगह आपको समझ में आए, शायद वो जगह समझ में आए। समथिंग विल वर्क आउट, आई थिंक। So when did you complete your I would say your bachelor's? 2020 में जब कोविड स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम पे ख़त्म हुई थी। और Okay. सॉर्ट ऑफ आई थिंक दुनिया 3 हिस्सों में मेरे ख्याल से हमारे लिए डिवाइडेड है। हमारे लिए एक प्री कोविड है, एक कोविड है और एक पोस्ट कोविड है। तो हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में रहते हैं अभी। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं इफेक्ट होगा। और अब इस तरह समझ लें कि शुरू जब जब बैचलर्स ख़त्म हो गया तो उस वक्त मैं फिगर आउट ही कर रहा था कि कौन सी कंपनीज में इंटरव्यू दूँ। मैं बहुत पिकी था उस टाइम पे। Okay. लेकिन मुझे फिर अगेन एडवाइस यही मिली कि इतना ज़्यादा पिकी होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पाकिस्तान में इतने ऑप्शन नहीं है और डेटा साइंस ऑलरेडी एक बहुत ही नीश फील्ड है। उस टाइम पे 2020 के अंदर पाकिस्तान में इतनी कोई खास कंपनीज थी नहीं जो इतनी कर रही हो इस पे काम कर रही थी। ये नहीं बोलूँगा नहीं कर रही थी, लेकिन कम कंपनीज थी जो कर रही थी। तो बड़ी आई थिंक जो डिफ़िकल्टी होती है वो इंटरव्यूज़ तक आने में होती है, और वो सबको ही होती है। तो आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हों, आपकी सीवीज़ अच्छी हों, तो आपको इवेंचुअली इंटरव्यू मिल जाता है। मेरा भी यही था। मैं नेटवर्किंग वेटवर्किंग करनी, आगे पीछे सीनियर से बात करना, लिंक्डइन पे ढूँढना लोगों को जो पाकिस्तान में हैं। ठीक है। रैंडम अगर आईबेक्स अगर फॉर एग्जांपल कोई सेशन करा रहा है अपनी एआई के बारे में बताने की, तो उसमें जाना, उनसे बात करना, समझना कि बेसिकली कि लाइक इज़ दिस एक्चुअली जो आपने पढ़ा है, जो उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो कर भी रहे हैं, लोग नहीं कर रहे। जो कि कर रहे थे। बहुत सारी कंपनीज़ बहुत अच्छा काम कर रही थी पाकिस्तान में और आज भी कर रही हैं। Okay. तो इसको मैं, ये बात है कि लोग उस टाइम पे बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान में एआई का काम ही नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई का काम पाकिस्तान में हमेशा से हो रहा था और आज भी हो रहा है। तो इस तरह अंडर एस्टिमेट कर देना पूरी फील्ड को कोई सेंस नहीं बनाता। मैंने बहुत सारे लोगों को यूके में सुना है बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, जो कि बहुत ही फुलिश बात है। मतलब अगर आप देखें तो मेरी जो यूके में जॉब है वो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस की बेसिस पे लगी हुई है, ना कि मेरे मास्टर्स की बेसिस पे। फर्स्ट जॉब क्या थी आपकी वहाँ पे? मेरी फर्स्ट जॉब थी दराज में। ठीक मैं है। उधर डेटा साइंटिस्ट था, रिकमेंडर सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है। तो बिफोर दिस एलएलएम चैट जीपीटी थिंग बिकेम फेमस फॉर एवरीवन, और सबको एआई लगता है कि चैट जीपीटी ही है। तो दुनिया में एआई पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बस आपको एक्सेसिबल नहीं थी। Was it in 2020? या Okay. और उससे पहले चल रहा था वो And ऑब्वियसली। ये तो 2012-13 से लोग काम कर रहे हैं। ये जो लज़ादा हो गया, अलीबाबा हो गया, तो मतलब जब से बने तब से ही एआई पे काम कर रहे हैं सब। अमेजोन वगैरह सब शुरू से ही कर रहे हैं। और and if you don't mind, क्या उसकी सैलरी आप डिस्क्लोज करना चाहोगे? Like मैं रेंज approx, डिस्क्लोज कर हाँ, देता approx. हूँ। 85 से 3 तक जा सकती है, आप समझ लें। Okay. स्टार्टिंग आपकी 85 से हो सकती है, 80 से हो सकती है, और आप 3 तक जा सकते हैं। आई थिंक 3 से ऊपर जाना Depends पॉसिबल on है ऑब्वियसली, experience. डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस आई थिंक। हाँ, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो दराज में थी। फिर मेरी दूसरी जॉब जो थी आई थिंक मैं डीपीडी में लगी यहाँ पे। ठीक है। तो आप इस तरह समझ लें And कि DPD में अभी आप as in यहाँ पे मैं एज ए मशीन machine लर्निंग learning इंजीनियर। engineer. या Okay.
लोग इस पे भी बहुत फोकस करते हैं कि टाइटल्स क्या होने चाहिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर कुछ और करता होगा, डेटा साइंटिस्ट कुछ और करता What होगा। basically is that? ये मुश्किल सवाल है क्योंकि मैं एज अ व्यूअर ही आपसे सवाल पूछ सकता हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाँ, अबाउट इट। मुझे लगता है इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए लोगों को इस चीज़ के ऊपर कि डेटा साइंटिस्ट अगर बन रहे हैं तो क्या होगा, मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं तो क्या होगा, क्योंकि कंपनीज जो है ना अक्सर औकात इन डेफिनेशंस को बहुत लिक्विड फॉर्म में ट्रीट करती हैं। तो वो मशीन लर्निंग इंजीनियर से डेटा साइंटिस्ट से काम भी करवा सकती हैं, डेटा साइंटिस्ट से मशीन लर्निंग का काम भी करवा सकती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील एंड यू शुडंट मेक इट अ बिग डील आइदर। ठीक है। लेकिन अक्सर औकात जो लोगों के होता है वो ये होता है कि डेटा साइंटिस्ट जो है वो मॉडल ट्रेन करेगा, मॉडल की जो पूरी स्टेज है डेटा को लाना फॉर्म में कि वो ट्रेनेबल डेटा फॉर्म हो, उसको आप क्लीन कर रहे हो, जो भी प्रोसेस है पूरा कर रहे हो, उसके बाद आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो। तो ये आपकी जर्नी होगी डेटा साइंटिस्ट की। फिर कहते हैं लोग कि मशीन लर्निंग इंजीनियर है जो ट्रेन मॉडल है उसको डिप्लॉय करेगा, जो कि बेसिकली आप और मैं यूज़ करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। अमेजोन में फॉर एग्जांपल हो गया, दराज में हो गया, आप ऐप खोलते हो तो आपको जो प्रोडक्ट्स दिखते हैं राइट, वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर में से चूज करके हर बंदे को अलग अलग दिखते हैं। आपको अलग दिखेगा, मुझे अलग दिखेगा, इनको अलग दिखेगा, हर इंसान को अलग दिखेगा दुनिया में, राइट। तो ये अलग अलग दिखना किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मॉडल्स कर रहे हैं। अब वो लोग कहते हैं कि भाई मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है ना वो डिप्लॉयमेंट को और जो डिप्लॉयड मॉडल है उसका ख्याल रखना कि जो मतलब वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, वो कहीं पुराना तो नहीं हो गया, इस तरह की जो चीज़ें वो मशीन लर्निंग इंजीनियर करेगा। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत वेग है। मैं अभी भी डेटा साइंटिस्ट वाला काम करता हूँ, पहले जो थे हम लोग एक तरीके से आप कह लो फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट थे। तो जो लोग फुल स्टैक इंजीनियर्स हैं वो इस बात को समझेंगे कि बेसिकली आप डिप्लॉयमेंट भी देख रहे हो, आप ट्रेनिंग भी देख रहे हो, आप उस डेटा को ट्रेनिंग तक लाने के स्टेज पे कि वो डेटा यूजेबल भी हो मॉडल, उस स्टेज पे लाने का काम भी आप कर रहे हो, एसक्यूएल भी आप लिख रहे हो, डिप्लॉयड का कोड, हर चीज़ आप कर रहे हो। तो एक तरीके से आप फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बन गए। लेकिन कोई टाइटल नहीं होता फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट, तो आपको डेटा साइंटिस्ट ही मिलेगा। ओके। तो इज इट लाइक कि वो एक ऐसी लर्निंग है जिस मतलब ये एक ऐसी मशीन लर्निंग है, आई वुड से कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कनेक्टेड है डिजिटल मार्केटिंग से? नहीं, देखिए जो मशीन लर्निंग और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तो बैकएंड पे काम कर रहा है जी ना, ये बैकएंड पे काम कर रहा है जो कि आप उस सॉफ्टवेयर को आई थिंक आपको ट्रीट करना है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बेसिकली एज सच। आप इसको इस तरह समझ लें कि ये कुछ कंपनीज इसको अमेजोन की जो वेब सर्विसेज आती हैं उस पर करते हैं, AWS पे, कुछ कंपनीज इसको गूगल की सर्विस पे करते हैं जो GCP है, कुछ लोग अलीबाबा क्लाउड पे करते हैं, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे करते हैं, सबका अपना अपना क्लाउड है बेसिकली, एज़्योर हो गया। और उस क्लाउड्स में सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं कि आप डिप्लॉय कैसे करोगे। तो डिप्लॉय जब आप करते हो ना किसी चीज़ को, तो आपको एक API मिल जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो आप API कोड में इंजेक्ट कर दोगे, आप इसको पूरा सिस्टम बेसिकली आपका चलेगा जो इंटीग्रेटेड इस तरीके से कि भाई एक यूज़र आया, यूज़र की ID क्या है, यूज़र की लोकेशन क्या है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो ना, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी है, आप किस पेज पे आए हो, आप क्या सर्च कर रहे थे, ये आपकी इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल वो उन्होंने ले ली रन टाइम पे आपकी, सही है। आप उन्होंने पहले टेबल को भेजी, कोड ने बेसिकली जो बड़ा डिप्लॉयड कोड है उसने डिसाइड किया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हम इस टेबल को भेजेंगे, लुकअप करेंगे बेसिकली कि हमें इस यूज़र के बारे में क्या पता है। लेट्स से आप एक ऐसे पेज पे आए हो जहाँ पे जस्ट फॉर यू है फॉर एग्जांपल, जिसमें आप देख रहे हो कि भाई मुझे रैंडम स्क्रॉलिंग करनी है, क्या एग्जिस्ट करता है मेरे लिए। तो उसमें वो देखेंगे भाई इस यूज़र के टॉप 5 इंटरेस्ट क्या हैं, राइट। तो आपने देख लिया कि भाई इसको इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम पसंद है, इसको म्यूजिकल चीज़ें पसंद है, इसको कैमरा पसंद है, इक्विपमेंट पसंद है, गाड़ी के कोई पार्ट है तो इस तरह की चीज़ पसंद है। तो वो टॉप 5 इंटरेस्ट निकाल लिए। फिर उसने देखा टॉप 5 इंटरेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी जो जर्नी रही है अभी तक इन प्रोडक्ट्स के बारे में वो क्या रही है, और बाकी यूज़र्स जो जर्नी से गुजरते हैं वो क्या सर्च करते हैं, या वो कौन सा नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। तो वो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं जो भी बनते हैं वो पॉपुलेट कर देंगे आपके जस्ट फॉर यू के अंदर, ताकि आपकी जर्नी उस तरफ चली जाए कि आप अब जब आप ऐप खोलेंगे तो आप एक तरीके से इंगेज, हाँ, आपको प्रोडक्ट देखेंगे, आप भी इंगेज करोगे यार, क्योंकि ऑब्वियसली हमें लगता है कि हम बहुत यूनिक हैं, बट हम इतने यूनिक नहीं होते। रिकमेंडर सिस्टम्स में मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि इतना इतना सिंपल तरीका हमें सॉल्व करने का, मतलब आप एक लिटरली जर्नी निकाल लो एक यूज़र की, और मल्टीपल यूज़र्स की जर्नी जब एक दूसरे के अगेंस्ट मैच करोगे तो वो यूज़र की जर्नी तरीके से वही बन जाएगी। मतलब एक प्रोडक्ट आपने देख लिया कि भाई इसके अगेंस्ट ये वाला प्रोडक्ट आता है, इसके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट आता है, तो आप जब भी दिखाओगे मेजॉरिटी टाइम्स आप यूज़र को देखोगे वो क्लिक कर देंगे उसको। अगर आपने कन्वर्जन रेट का गोल रखा हो तो कन्वर्ट करने का प्रोडक्ट अलग होगा। पूरी जर्नी है इस तरह की। तो बहरहाल मेरा पॉइंट ये था कि ये सब चीज़ें जो है, जो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत सारे टूल्स की सॉर्ट ऑफ अमेलगमेशन है। कहीं एसक्यूएल भी लगी हुई है, कहीं डेटाबेस के लगे हुए हैं, कहीं और जो मेन कोड है वो जावा का हो गया या C++ का हो गया या इवन पाइथन का हो गया।
जो कि इन सब चीज़ों को कॉल कर रहा है वन बाय वन और फिर डिसाइड कर रहा है कि एंड में हमें यूज़र को ये दिखाना है। तो फिर फ्रंट एंड वाले जो हैं वो उसको किस तरह दिखाएंगे, वो एक फॉर्मेटिंग होगी ऑब्वियसली बिजनेस वाइज कि वो किस तरह दिखाना चाह रहे हैं। सही है। जो 2x2 दिखाना चाह रहे हैं, इन्फिनिट है क्या है व्हाटएवर, वो तो कम बिजनेस की डिसीजन है। ओके, बट या सो हाउ अबाउट द स्टडीज जो हमारे इस डिग्री से रिलेटेड इन यूके में है, उनके बारे में आप क्या कहोगे? इफ बिकॉज आई थिंक मास्टर्स आपने भी किया है यहाँ से, जी एंड देन यू गॉट अ जॉब इन डीपीटी व्हिच इज या स्पॉन्सर्ड, तो कैसी रही डिग्री से कोई फायदा हुआ? अच्छा सवाल है। आई थिंक हम मेजॉरिटी एक लोग अच्छा लाफ था और इससे इससे एक मुझे अंदाजा हुआ है कि आई थिंक मेजॉरिटी लोग यूके में जब आते हैं तो वो ये नहीं सोच रहे होते कि मास्टर्स हमें कितना देगा। मैं वैसे जब आ रहा था तो मैंने बहुत देखा था कि भाई मुझे ऐसी कम यूनिवर्सिटी में करना है जिसमें मुझे प्रोफेसर्स अच्छे हों या इलेक्टिव्स की चॉइस ज़्यादा अच्छी हो। मैंने बहुत इस पे सोचा था, फिर रिसर्च मैंने की। 4-8 यूनिवर्सिटीज निकाली थी, मुझे हम्म, अप्लाई करना था। तो कोर्सेज तो मैंने अपने हिसाब से लिए थे, लेकिन मैं ये बता दूं जो मेरा अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो यही है कि इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको एंड में जो मैटर करता है वो आपका स्किल सेट ही है। आपको कोर्सेज भी, क्योंकि यूजुअली और अभी भी ऐसा ही है, दिस इज ट्रू फॉर इवन नाउ, चैट जीपीटी के बाद तो बल्कि और ज़्यादा वर्सन हो गया ये कि चूंकि फील्ड इतना तेज इवॉल्व होती है, इतना, और स्टूडेंट्स भी उसके साथ इवॉल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये कि स्टूडेंट्स भी उसके साथ इवॉल्व हो जाते हैं, प्रॉब्लम यस, बोल रहे हैं या कोई अच्छी चीज़ बोल रहे हैं जो भी है, लेकिन जो कोर्स वर्क है, जो प्रोफेसर्स हैं, जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वो उतना तेज इवॉल्व नहीं करती। तो वो हमेशा लैग कर रही होती है। जो वो चीज़ें पढ़ाई की, उसमें मैं ये नहीं कह रहा वो पढ़ाई नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है पढ़ाना, सही है। अगर आप एक बच्चे को डायरेक्ट डेटा साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप उसको बता रहे हो कि भाई लीनियर रिग्रेशन क्या है, उसकी बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, उसकी बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, ट्रीज क्या हैं, नाइफ बेस क्या है, सब चीज़ें आप सब मॉडल्स के बारे में बता रहे हो, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनका किसको चूज़ करना है, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। बट इवेंचुअली जब आप क्रॉस को ग्रो कर रहे हो तो आपको फिर बाकी चीज़ें भी बतानी है कि भाई ये रियल लाइफ में इसकी यूजेज कैसे होती है, कंपनीज कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम आज एक और कोर्स कर लेते हैं, जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कहते हैं हम एक और कोर्स कर लेते हैं, हम एक और सर्टिफिकेट कर लेते हैं। वो आई थिंक ये बहुत ही वैलिड इनवैलिड अप्रोच है सीखने के लिए लिहाज से। आप इवन अगर आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गए हो, मास्टर्स में आ गए हो, तो इसमें दैट्स नॉट दी फाइनल स्टेप बेसिकली, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग स्टेप है। दिस गिव्स यू द डायरेक्शन कि भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अब आपको करना है। आप इन सब चीज़ों को पकड़ें, जो आपको टूल किट मिल गई है, आपको एक जनरल नॉलेज मिल गई है कि भाई ये फील्ड है, ये इसकी। यू डोंट रिकमेंड डूइंग सर्टिफिकेट्स? नहीं नहीं, मैं रिकमेंड वजह नहीं करता, मेरा होता मतलब है इससे कुछ फायदा नहीं होता? नहीं लेकिन मैंने देखा है कि मतलब लोग अगर 6 महीने का भी कोर्स करते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल एक छोटे, अगर पाकिस्तान की बात भी कर लें, छोटे कोचिंग सेंटर से ही वो कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं या अकेडमी से भी कर रहे हैं, तो मैं अगर बात करूं फोटोशॉप की, तो एक ऐसा स्किल है जो कि लोग सीखते हैं और इससे वो कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रीलांस पे करें, अपवर्क पे करें या फ्रीलांस पे करें। अब उससे क्या फायदा नहीं होता उनको? बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोग ये सर्टिफिकेशंस पे भी डिपेंड करता है ना, हर सर्टिफिकेट बुरा नहीं होता। नहीं अच्छा, आई वुड से मैं दैट। मैं इस पे सिर्फ एक बात करूंगा, हाँ, क्योंकि ये हमारे को बोली जाती थी, मैं इससे वैसे इतना ज़्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक मैं एग्री करता भी हूँ। और वो वाली बात है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग ही सीखनी है तो आप एप्टेक से जाके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लें, सही। और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं बात कि अगर आपको आपका गोल प्रोग्रामिंग सीखना था ना, तो आप एप्टेक से जाके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लें, 6 महीने में आपको करा देंगे वो प्रोग्रामिंग, आपको समझ में आ जाएगी, अलिफ बे डिग्री भी मिल जाएगी। डिग्री, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आप डिग्री करना ही क्यों चाह रहे हैं, यही तो बात है। नहीं, वो वहीं से डिग्री भी मिल जाएगी। मिल भी जाएगी लेकिन बात ये कि जो ये होता है ना कि आप डिग्री जब करने जाते हो ना 4 साल की, तो सही। वो आपको खाली प्रोग्रामिंग नहीं सिखाती, वो आपको एक सॉर्ट ऑफ एक दिमाग में आपके जो टोटल आपका जो वर्ल्ड मॉडल है ना, वो दिमाग में सबका एक वर्ल्ड मॉडल बना हुआ है कि भाई मेरे लिए ये रियलिटी है, ये जो है पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता है। जो भी आपके दिमाग में जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, जो भी मॉरल्स एग्जिस्ट करते हैं, हर चीज़ की जो भी सिस्टम आपका एग्जिस्ट करता है, वो वर्ल्ड मॉडल है आपके दिमाग के अंदर। तो उसकी जो इंटायर रीमैपिंग है ना, वो आपकी 4 साल में होती है। तो और वही आप सीखते हैं। जब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं तो आप बेसिकली प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे, प्रोग्रामिंग बहुत छोटा पार्ट है उसका। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्टाइल सिखाया जाता है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और यही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो है, ये सर्टिफिकेट 6 महीने के या 4 महीने का आपको ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनका गोल है भी नहीं है सिखाना। उनका काम है आपको जो चीज़ आपको उन्होंने बोली कि हम प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, आप प्रोग्रामिंग सिखा देंगे। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक प्रिंसिपल है,
अगर आप फोटोशॉप कर रहे हैं तो उसके कोई प्रिंसिपल्स होंगे कि भाई बटन्स का लेआउट चेंज करें, कोई ऐसा रैंडम नहीं होता कि आप कहोगे कि भाई मैं इसका आज ब्लू कलर कर दूं। बहुत सारे आप लोग एक कहते दिन हैं, में सीख भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं ना कि भाई गूगल में जब वो लोगो चेंज कर देते हैं ब्लू कर दिया, अब क्या फायदा हुआ, अब इसका इतना सा परसेंटेज चेंज कर दिया, इसका क्या फायदा हुआ। लेकिन उनको फायदे मिल रहे होते हैं ना। जैसे जब आप कोई लिंक क्लिक करते हैं, जब वापस आते हैं तो उसका लिंक थोड़ा सा डिफरेंट कलर का हो जाता है, तो उसकी भी उन्होंने ए/बी टेस्टिंग की हुई होती है कि मल्टीपल यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा यूजर किस तरीके से उससे इंटरेक्ट कर रहा है, किस पे हमारी एंगेजमेंट बढ़ रही है, किस पे हमारा जो इंटेंडेड गोल है वो रीच हो रहा है। उसकी बेसिस पे फिर वो जो है उसको लॉन्च करते हैं। हम लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग बोलते हैं कि भाई इसका क्या फायदा हुआ। अरे ठीक है ऐसे थोड़ी होता है, सही। फायदा एग्जिस्ट करता है तभी हो रहा है, कुछ चीज रैंडमली नहीं हो रही होती हमारी फील्ड में। मतलब तो हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी वंस के आप यूके आ गए, अब आपने मास्टर्स की डिग्री की, और फिर उसके बाद वाज इट इजी टू फाइंड अ जॉब? नो, ये तो मैं आपको अभी की बता रहा हूँ। जैसे जब मैं यूके आया तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे यूके में जॉब ढूंढनी है। मैंने ये भी सुना है कि आपने 9 to 5 सिर्फ घर में बैठ के ये जॉब भी अप्लाई की है, ये जहन में रखा है कि ये मेरी जॉब है, तो अप्लाई जॉब्स। हाँ। मेरा हमेशा से यही गोल था कि भाई मुझे यूके में एक दफ़ा मैं आ गया हूँ, अपनी पढ़ाई जैसी कंप्लीट होगी तो मुझे उसके साथ साथ भी अगर मुझे इंटरव्यूज आते हैं तो मैं लूँ। तो मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं। मतलब आप समझ लें कि मैंने अपनी जब मैं डिग्री कर रहा था उसके दरमियान में ही मैं कोई 15 या 10 कंपनीज को इंटरव्यूज, एक पॉइंट पे तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इंटरव्यूज दे रहा था। मैं सीरियस भी नहीं था इंटरव्यूज देने के बारे में, मैं बस दे रहा था क्योंकि देखने के लिए कि भाई व्हाट्स द वर्स्ट, कि वो मुझसे क्या पूछ सकते हैं, कि उसकी क्या है, हद क्या है इसकी, कि कितना ही मुश्किल हो सकता है इंटरव्यू, क्या ही हो सकता है उसमें। तो वो सारा तो ऑनलाइन इंटरव्यू होता बहुत था? मुश्किल हो सकता है, मेरा पॉइंट ये है। इंटरव्यू जब मुश्किल होने पाए तो बहुत मुश्किल हो सकता है। सब ऑनलाइन होता था? सब ऑनलाइन होता था। और मतलब एज इन की रिमोट जॉब्स के लिए, या फिर वो आई डोंट थिंक स्पेसिफाई किया जाता कि रिमोट जॉब होगी है, बट जनरली आई थिंक मेजॉरिटी टाइम हमारी फील्ड के अंदर एटलीस्ट रिमोट होता है? 3 दिन का रिमोट तो मिलता ही मिलता है, 2-3 दिन का रिमोट आपको मिल ही जाता है। वैसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन अटैच ना कर लेता कि मैंने बोल दिया तो ये ऐसे ही, ऐसा कुछ सही। नहीं है। कुछ लोगों को 5 दिन भी जाना पड़ता है, कुछ लोगों को 1 दिन भी जाना नहीं पड़ता है, कुछ लोगों को सिर्फ 1 दिन जाना होता है हफ्ते में, सबका रैंडम होता है। तो कंपनी टू कंपनी बहुत वेरी करता है, बट मेजॉरिटी टाइम मैंने देखा है वर्क फ्रॉम होम ही होता है, वरना हाइब्रिड होता है। फुली ऑफिस मेरे ख्याल से नहीं एग्जिस्ट करता एज ऑफ नाउ, पोस्ट कोविड वर्ल्ड। और कुछ कितने कंपनीज में एग्जिस्ट करता होगा। एक अप्रॉक्स कितने जॉब्स पे इंटरव्यूज थे जो कि आपने जो रिजेक्शंस पे आए होंगे? क्योंकि लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, उनको अनफॉर्चुनेटली का एक मैसेज मिल जाता है एंड फिर उसके बाद वो फिर अप्लाई करनी छोड़ देते हैं, बोलते आई हैं थिंक लोग ज्यादा डिमोटिवेट तब होते हैं जब उनको इंटरव्यूज ही नहीं आ रहे होते। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल के हल भी हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं बताऊंगा ना तो वो शायद गलत हो, क्योंकि वो मेरे लिए वर्क की, किसी और के लिए शायद वो वर्क ना करे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते देखा है, उनके लिए डिफरेंट चीज़ें चली हैं। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन ये है कि लोग इंटरव्यूज जब बेसिकली अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट रेज्यूमेस ट्राई करते रहें, और एक मेथड के साथ ट्राई करेंगे। भाई हम ये वाली चीज़ ट्राई की, दिस फेल्ड, वील ट्राई दिस न्यू फॉर्मेट, दिस फेल्ड, व्हाई डिड दिस फेल। आप उससे पूछ भी सकते हैं कि भाई आपको हमारी क्या चीज़ पसंद नहीं आई, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर ले रेज्यूमे को, या कुछ भी है आप उसको जैसे जैसे रिफाइन करते जाएंगे, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग इंटरव्यूज आ जाएं, उसके बाद रिजेक्शन हो तो कोई बड़ी डील नहीं, क्योंकि आप इंटरव्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप यूर क्लोज, यूर 50% देयर। आपको सिर्फ मतलब यू जस्ट नीड वन यस। अब इसमें मैटर नहीं करता कि आपको कितने इंटरव्यूज देने पड़े, आपको सिर्फ एक यस चाहिए, इसके बाद आपकी लॉटरी खुल जाएगी। तो इसमें इतना ही टेंशन लेने की बात नहीं, लोग बहुत। व्हाट इज दैट स्पेसिफिक मेथड यू यूज्ड फॉर दैट? मेरा तो मेथड बहुत सिंपल था, मैंने रेज्यूमे बनाया एक जो मैं हमेशा से चला रहा था, और मैंने वही यूज़ किया, उसी पे ही इंटरव्यूज आ रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरा और जब कवर लेटर की बात आती है तो कवर लेटर मैंने छोड़ देता हूँ खाली। अब मतलब तो बहुत खाली? हाँ, मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं कवर लेटर का, मैं सब कुछ रेज्यूमे में लिखा हुआ है। बाकी कवर लेटर में अगर कुछ है तो आप पहले इंटरव्यू में वैसे ही पता चल जाएगा आपको, पानी दूध पानी सब अलग हो जाएगा। सही है। लेकिन अ, जो मतलब मेरा जो मेथड है वो बहुत सिंपल था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि मेरी एक्सपीरियंस सारा रिकमेंडेशन के ऊपर था, रिकमेंडर सिस्टम्स के ऊपर और सर्च वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, तो मेरे को इंटरव्यूज ज़्यादातर उन कंपनीज आते थे जो रिकमेंडर सिस्टम्स पे और सर्च पे काम कर रही होती थी। ओके। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप थी वो चीज़, जिस लेवल से मैं आ रहा था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये वाली फील्ड, इसमें थोड़ा ब्रेक करना मुश्किल होगा एज ऑफ नाउ। तो मैंने उस टाइम पे फिर रेज्यूमे को थोड़ा न्यूट्रलाइज किया और उसको डेटा साइंस सेंट्रिक कर लिया, कि मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़े जो जो उस टाइम पे मेरे जो थे जो डेटा साइंस सेंट्रिक थे, प्रोडक्ट मैचिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें थी, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूज कन्वर्ट हो गए, दूसरी कंपनीज में आना स्टार्ट हो गए। तो आपको बहुत कंट्रोल होता है, या कि आपको किस तरह का इंटरव्यू आ गया, इस पर आपको बहुत, आपका रेज्यूमे बहुत कंट्रोल करता है, क्योंकि वो भी देख ही रहे ना कि आप बेस्ट फिट हो या नहीं हो, बेस्ट फिट हो या नहीं हो। तो
इवेंचुअली दैट वर्कड आउट फॉर मी. मतलब 15-20 इंटरव्यूज, मैं ये एक कंपनी के तौर पे इंटरव्यू ले रहा हूँ, नॉट एज एन के 15-20 टोटल. मतलब 15-20 डिफरेंट कंपनीज होंगी जिनसे मैंने इंटरव्यू दिए, और काफ़ी सारों के साथ फाइनल स्टेज पे भी गया. कुछ में मैंने खुद गलतियां कर दी, कुछ में ज़ाहिर फेट था. जैसे फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था जिसमें फाइनल स्टेज में आने के बाद जब सब कुछ क्लियर हो गया था, तो एक और बंदा था जिसका मुझसे बेहतर फिट था, उसको मिल गई. और उसका फिट भी मैंने बाद में चेक किया कि मतलब कौन बंदा है इसको मिली, तो वो वाकई मोर रेलेवेंट था, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी मार्केटिंग एंगल से काम किया था डेटा साइंस के अंदर, और वो फील्ड जिसमें मैं अप्लाई कर रहा था वो मार्केटिंग डेटा साइंस की एंगल से ही थी. तो जाहिर है जो बेस्ट फिट होगा उसको मिल गई. लेकिन बात यह कि इसमें कुछ घबराने वाली या सैड होने वाली बात नहीं है, मतलब जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग. लेकिन बहुत सारे लोग ये टाइम ज़ाया कर देते हैं यूनिवर्सिटी में जब आते हैं ना, मास्टर्स में. जब जब मास्टर्स स्टार्ट करोगे आपकी समझ लो डेडलाइन आई स्टार्ट थिंक होती है. और जॉब्स की तरफ निकल जाते हैं. और लेकिन उसमें कोई बुरा नहीं है, ज़ाहिर आपको पैसे भी कमाने हैं, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन बात ये कि आप दिन में अगर 1 घंटा भी निकाल लो या तो रेज्यूमे रिफाइन करने में या अप्लाई करने में, तो इट्स फाइन, जस्ट डू दैट. आप ये क्यों अज्यूम करोगे जब पीएसडब्ल्यू आएगा तभी आप स्टार्ट करोगे? नहीं, आप अभी से स्टार्ट करो. बेशक आपको कॉल्स ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा आपको रेज्यूमे वर्क करता भी है कि नहीं करता. कोई फॉल्ट है उसमें, कोई ठीक, गेट अ हेड स्टार्ट बेसिकली. लेकिन लोग नहीं लेते. इसमें डेटा साइंस में हम देखते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है. इज दैट के कनेक्टिविटी, एआई की कनेक्शन डेटा साइंस से कितनी ज़्यादा है? एआई इज डेटा साइंस ऑब्वियसली. फील्ड बहुत बड़ी है, मैं जैसे बता रहा था ना कि फील्ड बहुत बड़ी है. आप कुछ भी इस फील्ड में आप कुछ भी बन सकते हैं. आप डेटा साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट भी हो सकते हैं, आप बिजनेस इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि फील्ड बहुत बड़ी है. इसमें आप एक दफ़ा आ गए, क्योंकि आप आते हैं एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, राइट? तो आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड होता है बहुत सारी चीज़ों का कि क्या फंडामेंटल्स हैं किसी भी चीज़ के. आपने स्पेशलाइज कर लिया लेट्स से किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर, आप उसमें इवॉल्व हो गए, तो आप डेटा एनालिस्ट बन गए, डेटा साइंटिस्ट बन गए, कुछ भी बन गए. लेकिन जो ये आप स्पेसिफिक फील्ड बात कर रहे हो ना चैट जीपीटी की, ये भी डेटा साइंस की है. मतलब ये बेसिकली डेटा साइंस के अंदर भी 2-3 चीज़ें हो रही हैं. जैसे एक होता है बेसिक एमएल मॉडल, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गई, लीनियर रिग्रेशन हो गई. ये छोटी-मोटी चीज़ों के, मतलब छोटी-मोटी चीज़ें नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत प्राइमरी यूज़ है इनका. लेकिन अगेन कंपेयर टू चैट जीपीटी बहुत छोटे मॉडल्स हैं. मैं चाह रहा हूँ कि आई वांट यू टू सेपरेट डेटा साइंस, एमएलई एंड चैट जीपीटी. इट्स नॉट सेपरेट इट्स एक्चुअली, लाइक इट्स ऑल टुगेदर बेसिकली. इट्स ऑल टुगेदर. या बट लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें. हाँ, आई तो नो. आई वांट के एक पर्टिकुलर इसकी एक हमारे पास एक ऐसी डेफिनेशन हो कि हम अगर किसी इंसान को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज सेलेक्ट करनी हो, चाहे वो एमएलई हो, चाहे वो एमएलई के अलावा कोई और इंजीनियर अगर बनता है डेटा साइंस में भी, कोई और स्पेसिफिक जॉब होती है वो बने, तो वो उसको पता हो कि यार मैं किस तरफ जा रहा हूँ, व्हाट माय आई वुड से कि उसका शौक क्या है. ट्रू. देखिए, जब आप स्टार्ट करोगे ना डेटा साइंस की जर्नी, तो उसमें आपको बेसिक सब पढ़ाएंगे. मतलब आपको बताएंगे कि भाई क्योंकि फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं. अगेन ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. हमारे पास भी 3 चीज़ें हैं. एक हमारे पास सेंसेस हैं, जैसे हमारे पास हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, ठीक है. और हम लिख सकते हैं. सही, तो 3 फील्ड तो यही हो गई. लिखने वाली फील्ड हो गई एनएलपी, देखने वाली फील्ड हो गई इमेजेस, और सुनने वाली फील्ड ऑडियो वाली. लेकिन वो ऑब्वियसली इतनी परमानेंट नहीं, इतनी ये 2 हैं. वैसे अब हो रही है, उनके पॉडकास्ट टाइप चीज़ ऑप्शन आ गया उसके अंदर, चैट जीपीटी के अंदर भी. तो बहरहाल, और फोर्थ फील्ड है टेबुलर डेटा. टेबुलर डेटा जो होती है वो होती है जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है एक्सेल की शीट्स के अंदर या जिस भी शीट्स के अंदर, वो हमारी टेबुलर डेटा है. तो सबसे ज़्यादा जो मॉडलिंग जो काम होता है वो ज़्यादातर टेबुलर डेटा पे या इमेजेस पे या एनएलपी पे हो रहा होता है. तो जो चैट जीपीटी वाली चीज़ है ना, वो एनएलपी पे बेस्ड है. एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि आपकी टेक्स्ट के ऊपर है. तो ये जो है ना सब कुछ, ये आपका डेटा साइंस के मॉडल्स भी कर सकते हैं, आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स भी हैं. मैं ये ये कर रहा हूँ ना सेग्रीगेशन, ये एग्जिस्ट नहीं करती बाय द वे. ये सारे मॉडल्स एक से ऐसे ही हैं, सब एक ही इसके अंदर. आपके पास ट्रीज के मॉडल हो गए, आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गई, आपके पास के मीन्स हो गया. इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेज एग्जिस्ट करती हैं, मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो जब आप ये सब सीख रहे होते हैं ना, तो आपको एक जनरल वो सिखा रहे होते हैं साथ साथ, इसको सोचने का स्टाइल, बात मुझे लगता है ये एक ऐसा सर्कल है जो कि डॉट्स में कनेक्टेड है आपस में. ये सब आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि इवेंचुअली जब चैट जीपीटी पे जाओगे तो वो भी एक जो उसका बैकएंड आर्किटेक्चर है वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, जो कि डीप लर्निंग की अगर आप फील्ड में बात आ जाए, क्योंकि डीप लर्निंग ये इसी के अंदर बैठी हुई है. डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के दरम्यान में आप समझ लें, ये इन्हीं का ही हिस्सा है. जो लोग डेटा साइंस आज कर रहे हैं वो या तो ये वाले मॉडल यूज़ कर रहे हैं, नाइफ बेस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, या फिर वो फॉर ट्रीज वगैरह, या फिर वो जो है डीप मॉडल यूज़ कर रहे हैं. सही है.
और डीप मॉडल्स की भी बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन अगर हम उसमें चले गए तो ये पॉडकास्ट 2-3 घंटे का हो जाएगा। कोई बात नहीं। बट आई वांट यू टू यू नो, लेकिन मैं इसको समराइज कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग, अब मैं इसमें आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है ना डीप लर्निंग पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, और उसकी वो कहते थे कि कोई मतलब आउटकम नहीं होगा, हमें किसी और चीज़ पे ही काम करना चाहिए जो कि फ्यूचर है। एआई का उस वक्त जो फ्यूचर था, ये 2012 से पहले की बातें हैं। ओके, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ती गई और हमारी एबिलिटी टू ऑब्वियसली प्रोसेस थिंग्स बिकेम मच बेटर ओवर द टाइम, एनवीडिया आया और ये सारे प्रोसेसर्स बेहतर हुए, चीज़ें बेहतर हुई। तो एक चैलेंज था, बेसिकली इमेजनेट चैलेंज था, जो कि क्रिएट किया गया बेसिकली ये देखने के लिए, और उसमें बेसिकली ये चेक कर रहे थे कि भाई ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस क्या है। हम लोग जब ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमारी क्या एक्यूरेसी होती है। तो 1000, आप समझ लें, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप कैसे कितनी साइजेस के ऊपर कितनी एक्यूरेसी पे बता सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये डॉग है, ये कैट है, या वट। तो एक ह्यूमन लेवल बेंचमार्क सेट हो गया कि भाई इंसानों की एक्यूरेसी इस लेवल पे है, या इंसानों का एरर रेट इस लेवल पे है। हम अगर 100 चीज़ों में देख रहे हैं तो 8 दफ़ा गलती करेंगे, या 90 दफ़ा सही होंगे, या 10 दफ़ा गलती करेंगे, तो वट राइट। ठीक। तो ये आपको बेंचमार्क मिल गया। उसके बाद एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ जिसमें बेसिकली कहा गया कि भाई आप मॉडल्स बनाएं और देखेंगे हम ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस से कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। तो उस टाइम पे एलेक्स नेट के नाम से एक मॉडल आया था, जो कि सॉर्ट ऑफ आप कह देंगे डीप लर्निंग की रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई थी वो उस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। तो उसने जो है पहला डीप आर्किटेक्चर समझ लें एक कंपटीशन में सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेट करवाया था। लाइक ChatGPT? नहीं, चैट जीपीटी बहुत आगे की बात है, मैं अच्छा। आपको स्टार्ट से लेके आ रहा हूँ ओके, कि डीप लर्निंग इतनी रेवोल्यूशनाइज कैसे हुई। और उस कंपटीशन में वो जो एलेक्स नेट मॉडल था वो बहुत उसने सक्सेस पाया, उसने ह्यूमन लेवल से भी बेहतर था। तो लोग एकदम से शॉक हो गए कि भाई हम इंसानों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ डीप लर्निंग वाज दैट काइंड ऑफ थिंग। इसके चैलेंजेस बहुत सारे हैं, आज भी आप देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें चैट जीपीटी ये है, चैट जीपीटी हेलुसिनेट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी से दुनिया खत्म हो गई। बहुत सारी अजीबोगरीब बातें करते हैं क्योंकि उनको दे डोंट अंडरस्टैंड बेसिकली कि हो क्या रहा है बैक एंड पे। तो ये चीज़ फील्ड इवॉल्व होती रही टू द पॉइंट कि हम इस लेवल पे आ गए कि ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर बना। वो बेसिकली जिस पेपर से निकला था, वो उस पेपर का नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। और बाय द वे यही वजह जिस वजह से मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एनालॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। ये बहुत सारी फील्ड्स की सॉर्ट ऑफ कमिंग टुगेदर की सेलिब्रेशन है बेसिकली, कि फिलॉसफी भी है इसमें, थोड़ी सी बायोलॉजिकल आपकी जो है कि हमारा दिमाग किस तरह चलता है, हम उससे जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है ऑब्वियसली। लेकिन इंस्पिरेशन बहुत सारी हमारी जो इस फील्ड की है ना, वो इस ह्यूमन एंगल से एग्जिस्ट करती है, कि फिलोसफिकल एंगल से एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब पहली दफ़ा इन्होंने ये मॉडल ट्राई किए थे जो कि टेक्स्ट स्पर आउट करते थे कि भाई आपने उसको इमेज दी तो आप उसको बोलेंगे भाई इस इमेज में क्या हो रहा है, तो वो उसको टेक्स्ट देगा, राइट। लेकिन लोगों को नहीं पता क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, तो वो इतनी इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती थी। वो इवेंचुअली इम्प्रेसिव होना स्टार्टिंग, बहुत सारे चैलेंजेस थे। लोग कहते थे कि भाई ये हर वर्ड पे, एक बंदे ने रियलाइज़ किया कि भाई जब इंसान भी हर वर्ड पे इक्वली फोकस नहीं कर रहा, तो मॉडल हर वर्ड पे इक्वली फोकस क्यों कर रहा है। तो अटेंशन का मैकेनिज्म निकाला। तो उस पेपर में ही इन्होंने बाद में फिर ये ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर पिच किया। उसको पिच हुए बहुत टाइम हो गया, बाय द वे 2017-18 में कहीं जाके पिच हुआ था, और चैट जीपीटी अब जाके आया है। तो आप एक तरीके से कह लेंगे ये जो आइडिया है ना कि ये वर्ल्ड टेक ओवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इस पे इतना बिलीव नहीं करता कि, लेकिन जाहिर है इसका इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। चैट जीपीटी का एग्जिस्ट बहुत स्ट्रांग है। इस पे जाने से पहले मैं एक चीज़ ये पूछूंगा कि ऑब्वियसली इट्स कवरिंग द होल मार्केट, चाहे वो Yeah. जॉब्स की सूरत में हो, चाहे वो Productivity लोगों की प्रोडक्टिविटी के Yep. उसमें हो। हाउ इट्स अफेक्टिंग योर डेली लाइफ? इट्स अफेक्टिंग डेली लाइफ इन अ वेरी ह्यूज वे। जॉब्स के अगर एंगल में देखा जाए तो कंपनीज इंकरेज इट कि आप उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंड दैट डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और आपको पता है कि आपने व्हाट डू यू वांट बेसिकली स्पेसिफिक फंक्शन टू डू, या व्हाट स्पेसिफिक कोड शुड डू, आप उसको अगर बहुत अच्छे तरीके से बता दें तो आपको वो अच्छा फंक्शन बना के दे देगा। तो आप एक जहाँ पे आप आधे घंटे की एफर्ट करते थे, वहाँ पे आप 5 मिनट की एफर्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट बहुत बड़ा है। जैसे कि बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अब इंट्रोड्यूस हुए हैं, हाँ। खास तौर पे जेमिनाई। Yep. जेमिनाई तो हुआ था इंट्रोड्यूस, लेकिन वो इतना उसका अच्छा नहीं था। हाँ, वो अच्छा वो है। वो अच्छा हुआ है। हाँ, दैट्स ट्रू। उसकी यूजेज जो जिस तरीके से लोग कर रहे हैं कि डिफरेंट उससे पिक्चर्स बना रहे हैं, which is obviously नैनो बनाना। destroying our you know youth as well.
क्योंकि वो उसको डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज करें, खास तौर पे हमारी पाकिस्तानी को तो अगर कोई चीज खैर नहीं ये मिल तो जाए तो वो जो हर अच्छी चीज के ड्रॉबैक ड्रॉबैक होंगे। प्रोज एंड कॉन्स तो होते ये हैं। तो जो कंपनीज हैं उनको कितना पुलिस करना है कितना पुलिस नहीं करना है, ये सॉर्ट ऑफ ये जो जो पॉलिसी है या जो ये पुलिसिंग है, ये तो कंपनीज एंड द गवर्नमेंट्स हैव टू डिसाइड कि कौन से। लेकिन लोग बहुत चालाक हैं, जेल ब्रेक कर लेते हैं हर चीज़ को। सही है, आप उसमें कोई चीज़ लगाएंगे तो, क्योंकि ये अब इसका प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि ये इतनी डायनामिक है इन नेचर। हम अभी तक लाइक हम अब तो 20-25 के, लेकिन जितनी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया गुजरी वो एक स्टैटिक दुनिया थी। ये बहुत डायनामिक चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे पास, जो कि मतलब अगर मैं सेम चीज़ लिखूँ, आप कोई और चीज़ लिखें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देना स्टार्ट कर देगी। डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है उसका, उसको बिहेवियर को कंट्रोल किस तरह करना है, उसको वैलिडेट कैसे करना है, या जो भी है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो इसके पीछे बहुत काम करती है एंथ्रोपिक, जो क्लॉडे की है, या जो गूगल का जेमिनी हो गया, या जो चैट जीपीटी और ये ओपन एआई वगैरह, ये बहुत इसकी टीम्स बनाई हुई उन्होंने, कोड रेड, कोड ग्रीन, जो टीम्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कोड को टेस्ट कर रही होती हैं कि इसको जेल ब्रेकिंग मेथड ये वाला चल रहा है नहीं चल रहा है, ये वाला चलता है नहीं चलता, पैचेस निकालते हैं। तो ये तो आई थिंक चलता रहेगा, और इसके ड्रॉबैक्स एग्जिस्ट आई थिंक सारी जिंदगी करेंगे। लेकिन इस पे बहुत सारे लोग डरते भी हैं। वन ऑफ द गॉडफादर्स ऑफ एआई, उन्होंने बेसिकली गूगल छोड़ भी दिया था अभी रिसेंटली, इस डर में कि भाई ये जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बट आई थिंक दैट्स सॉर्ट ऑफ हिस्टेरिकल। बट आई सी इस पॉइंट ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अगर आप सिर्फ ड्रॉबैक्स पे फोकस करें तो फिर ऑब्वियसली आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगा। लेकिन फिर ये वो वाली बात है, क्योंकि हम अब बूढ़े हो रहे हैं, मतलब बूढ़े तो नहीं, खैर हम जिस एज में एज बढ़ रही तो हम लोग उस एज में आके वो वाली थिंकिंग कर रहे हैं जो हमारे अम्मा अब्बा ने की थी कि मोबाइल सारे फितना है, और ये वो वाली बात है। तो रादर देन स्ट्रेट अप सेइंग कि भाई ये बुरी चीज़ है, आई थिंक इसको आपको यू हैव टू एक्सेप्ट कि दिस इज नाउ द पार्ट ऑफ लाइफ, और फ्यूचर में जाके दिस इज गोइंग टू बी वे मोर पार्ट ऑफ योर लाइफ देन इट इज राइट नाउ। एग्जैक्टली अभी तो बन रहा है। हाँ, अभी तो ऐसा बहुत टाइम पे होता है कि मैं अपनी बहुत सारी स्केजुअलिंग, जैसे सॉफ्टवेयर है, मेट्रिकूल है, और बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू मैं अपनी स्केजुअलिंग करता हूँ। ठीक है, पोस्टिंग की। और चैट जीपीटी से आप कंटेंट लिख रहे हो तो कंटेंट राइटर्स की तो आप समझ लें कि गई मतलब उनकी तो जॉब। लेकिन आप ये देखें ना कि जितना ज़्यादा चीज़ इस तरह की होगी ना, उतना ज़्यादा चेरिश होगा एक ट्रू ह्यूमन इंटरेक्शन या ट्रू ह्यूमन कंटेंट। तो जब लोग एक होगा कि आपको देखते पता चलेगा भाई ये चैट जीपीटी स्टाइल्ड है, दिस इज नॉट ह्यूमन रिटन। एक होगा फिर जो ह्यूमन रिटन टेक्स्ट होगा उसकी वैल्यू अलग होगी फिर, आई थिंक अभी नहीं है बट इवेंचुअली होगी। डोंट यू थिंक कि इसमें जो इस इंसान का एक जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का एक अफेक्ट होगा ऑब्वियसली, वो अफेक्ट हो जाएगा, बट हम उसकी लर्निंग पावर खत्म ही हो जाएगी वहां पे। वो कैसे करेगा? इंसान वैसी ऐसी चीज है नहीं। ये बहुत ही क्योंकि ये जो बात है ये बहुत लोग करते हैं, और मैं भी काफ़ी ऐसी चीज़ें देख रहा होता हूँ कि लोग इस तरह के पेपर्स भी हैं जो कि दिखाते हैं कि आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो किस तरह डिफरेंशिएट करती है ड्यू टू द यूज़ ऑफ एंड विदाउट द यूज़ ऑफ एलएलएम्स। तो बट इसका ये है कि ह्यूमंस जो है ना, अल्लाह ने हमें बनाई ऐसे, बाय नेचर हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग वी जस्ट डोंट सिट बैक, या एआई आ गई तो ख़त्म, अब हम बैठ गए, अब कोई दुनिया में कुछ नहीं करेगा, सब खाना खाएंगे फ्री में, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम बाय नेचर क्यूरियस हैं, बाय नेचर वी वांट टू डू थिंग्स, तो हम किसी और तरीके से इवॉल्व हो जाएंगे। कैलकुलेटर्स आए तो हम बहुत आगे चले गए, कंप्यूटर्स आए हम उससे और आगे चले गए। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ आई हम पीछे आ गए, हम आगे ही गए हैं। अब इससे आगे क्या है ये मैं नहीं पता था। एजीआई है, टर्मिनेटर की मूवी स्टार्ट हो जाएगी, आई डोंट नो, बट हम आगे ही जाएंगे। इन कौन सी जॉब्स हैं जो आपको लगता है कि एआई की मतलब इसके आने के बाद अफेक्ट होंगी? इफेक्ट तो सारी जॉब्स ही हो रही हैं, मतलब जो ब्लू कॉलर जॉब्स है ना वो इफेक्ट नहीं होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी कि आप रोबोट बना दें जो प्लम्बिंग स्टार्ट कर दे या जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे। बट इट्स मच इजी टू डू वाइट कॉलर जॉब्स जो कि आपकी हो गई, बैठ के आपको करनी है, आपको एक्सेल शीट्स बनानी है या जो ऑटोमेशन का काम करना है। एज एन ऑपरेशनल और डायरेक्टर लेवल की जॉब्स रहेंगी, उससे नीचे जो जितनी जॉब्स बनेंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और ऐसा होगा भी। आई थिंक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कम हो जाएगा। कम तो होगा, बट आई थिंक कम होने से ज़्यादा ये रीस्ट्रक्चरिंग होगी कि जो लोग थे वो किसी और पोजीशन में चले जाएंगे या किसी और उसमें ले ऑफ्स तो ऑब्वियसली पहले से ही होते आ रहे हैं, जब से कोविड आया उसके बाद से ले ऑफ का कल्चर एक स्टार्ट हो गया। तो इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और रिसेंट वक्त में आपको ये भी दिखना स्टार्ट हुआ है कि जो जूनियर्स हैं, जो कि न्यू बच्चे आ रहे हैं मार्केट में पोस्ट कोविड, पोस्ट चैट जीपीटी, उनकी जो जर्नी है वो थोड़ी डिफरेंट है। उनके लिए स्ट्रगल आई थिंक मच हार्डर है, एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट कि उसकी जो मार्केट है वो बहुत डिफरेंट है। जो बच्चा जिसका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, जो बच्चा जिसका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, वो जब अप्लाई कर रहा है तो कंपनीज का जो रिस्पांस है वो काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट इट वाज
प्री चैट जीपीटी, क्योंकि कंपनीज के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई कि हमें ज़रूरत ही क्या है, हम चैट जीपीटी की वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई, 4 बंदे 8 बंदों का काम कर रहे हैं, तो व्हाई वुड वी हायर अ जूनियर टू डू समथिंग। बट ये बहुत एक फ्लॉड थिंकिंग स्टाइल है, क्योंकि जो जूनियर्स हैं वही आगे जाके सीनियर्स बनते हैं। जब आप वो जर्नी ही खत्म कर देंगे यस, तो जो बच्चे बैठे हैं वो क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ, तो सही है। आई थिंक ये करेक्ट होगा किसी न किसी तरीके से। कैसे करेक्ट होगा आई कांट टेल यू, आई कांट डोंट नो, बट इसको करेक्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से। डू यू थिंक कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एआई पे, या इट विल इन द फ्यूचर? ऑलरेडी इम्पैक्ट है। आपकी एआई जो है क्या कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी इफेक्ट करती है। एनवीडिया की जैसे फॉर एग्जांपल जो चाइना के साथ डील्स थी वो अमेरिका ने ख़त्म करवा दी हैं। उसका जो इफेक्ट है, उसके इफेक्ट आपको अभी दिख नहीं रहा, शायद बाद में देखे। चाइना शायद एनवीडिया जैसी कंपनी बना दे, हु नोज़। काफ़ी मुश्किल है वैसे करना, क्योंकि ये लोग बहुत अरसे से करते आ रहे हैं और बहुत कम कंपनीज हैं जो कि सप्लाई करती हैं पूरी चेन को। एएसएमएल हो गई और ये टीएसएमसी हो गई, बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, सिलिकॉनी कंपनीज हैं जो चिप्स बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। अगर आप ट्रैक करते हैं इन चीज़ों को तो DDR5 की या DDR4 की जो रैम्स हैं वो प्राइस में शॉर्ट अप कर गई, क्योंकि शॉर्टेज हो गई है। क्योंकि जो रैम भी तो मतलब हर चीज़ की सप्लाई लिमिटेड है। तो जब एआई के डेटा सेंटर्स बनेंगे, जब एआई पे फोकस ज़्यादा बढ़ेगा, तो जो पीसी गेमिंग या पीसी का जो वर्ल्ड था वो थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो गया एक तरीके से। जहाँ $100 की आपको मिल रही थी रैम, वहाँ आपको $500 की मिल रही है, $700 की मिल रही है, क्योंकि रैम की शॉर्टेज हो गई है। और ये चीज़ें हैं भी कम, ऐसा नहीं कि हमारे पास अबंडेंस में पड़ी हुई है कि हम बोलेंगे भाई जितनी बनानी है बनाओ। तो जाहिर है, तो इसका इफेक्ट तो रहेगा ही। सही। किस तरह इवॉल्व होगा बाकी हमारी कंट्रीज में, मेरे ख्याल से नहीं होगा। हमारी कंट्रीज में तो मतलब मैं पाकिस्तान हर बनाने की चीज बात कर रहा 10 हूँ, साल 10 साल 10 बाद साल बाद होती है। होती है। ये अच्छी चीज़ भी हो गई इस लिहाज से, हम जब होगा दुनिया में पता चल जाएगा हमें क्या लेकिन होगा। हमारा चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। हाँ obviously। हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेज वो तो में, खैर दुनिया में बिकॉज हर जगह ही। एवरी स्टूडेंट वांट्स अ शॉर्टकट, तो ऑब्वियसली के वो तो उसका इस्तेमाल सही से कर रहे हैं। एक्चुअली इसका सिर्फ एक ही हल है, और मैं वो बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं या आप यूज़ कर रहे हो ना, वैसे बहुत सारे टूल्स हैं, मुझे टूल से याद आ जाते हैं। मैंने कल परसों ही किसी को मेंशन करते देखा था, फ्लो विद ओएस के नाम से भी एक टूल आया हुआ था, जो कि पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एजेंटिक एआई पे बना हुआ है, कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे दो कि भाई मेरी ये पोस्ट तुमने रोज़ करनी है, इस तरह की पोस्ट बनाते रहो, इस तरह का तुम आप एक कुछ कंटेंट दे दो, या कोई स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें। वो एक लिटरली ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने बना दिया जो कि स्पेसिफिक आपकी बना हुई एजेंटिक एआई के लिए। तो आपकी Okay. मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलेगा वो, द आई थिंक माई ब्राउजर के अंदर। मैंने उसको ट्राई नहीं किया, लेकिन वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत कूल लगा। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स भी आगे जाके आते जाएंगे। आई वांट यू टू डिस्कस अबाउट सम टूल्स, ठीक है? वो टूल्स जो कि हमारी लाइफ में एक अच्छा इस्तेमाल, मतलब एक अच्छा, जैसे कहते हैं कि काम दे सकते हैं हमारे लिए, एक शॉर्ट सर्कल बना के, एंड एक अच्छा पूल बना के वी कैन वर्क ऑन टू इट टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, ठीक है? सो डू यू नो एनी टूल्स? नॉट पर से टूल्स, बट मेरा एक सॉर्ट ऑफ ऐसे मैंने अपनी सोशल मीडिया को ना वो किया हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है। जैसे ट्विटर पे मैंने फोकस किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल, और मेरे ख्याल से सब लोग करते हैं कुछ ना किसी लेवल पे, लेकिन मैंने ऐसे किया हुआ है कि ट्विटर पे फॉर एग्जांपल अगर आप हैं तो आपने ट्विटर पे अपने सारे, जैसे कंप्यूटर साइंस के अगर आप हैं तो आपको टॉप 10-20 लोग पता हैं जो आपको पसंद है। जैसे यान लिकुन हो गया, या आंद्रे करपाथी हो गया, या फ्रांसोis शोले हो गया, या जो लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत काम किया है। जैसे यान लिकुन जो है वो चीफ एआई साइंटिस्ट है फेसबुक का था, मतलब छोड़ के जा रहा है। उसके पीछे भी बहुत स्टोरी है, बट वो भी एक लंबी स्टोरी है। एक आपका हो गया आंद्रे करपाथी, जो टेस्ला का डायरेक्टर था एआई का, जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आई थी। ठीक है। तो एक तरीके से मतलब जो उसकी साइड डेवलपमेंट थी इनिशियल जो है वो उसी के हाथों में थी। और इस तरह करके बहुत सारे लोग हैं, फ्रांसोis शोले हो गया, ये बहुत सारे हैं एक्चुअली। लेक्स फ्रिडमैन हो गया जो पॉडकास्ट बनाता है। इस तरह करके आपको 8-10 लोग जो है आप निकाल लो और आप वो अपने ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर लो, क्योंकि वो डेली तकरीबन ट्वीट्स कर रहे होते हैं, और वो हमेशा कोई ना कोई बात कर रहे होंगे जो कि आपकी फील्ड की रिलेटेड होगी, या कोई जो न्यूज़ आ रही है, या कोई स्पेसिफिक चेंज आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपको एक तरीके से एक अपना ओपिनियन दे देंगे। तो उससे आपका ओपिनियन भी इवॉल्व होगा, आपको भी प्रोज एंड कॉन्स दिखेंगे। आपस में भी लोग बहुत लड़ते हैं, इट्स ठीक नॉट है। लाइक कि सब आपस में दोस्त हैं, इनके ओपिनियंस में बहुत डिफरिंग आपको भी एक तरीके से मिलेगा, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि यू डोंट हैव टू लाइक साइड विद वन और दी अदर, बट कि आपको समझ आएगा कि अच्छा ये वाली साइड, ये वाली बात कर रही है। और ये फील्ड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज तक किसी को समझ नहीं आया कॉन्शियंस क्या है, तो एज जाए तो बहुत दूर की बात है। तो ये मैंने इस तरह किया। लिंक्डइन पे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के ही इंटरेस्टिंग लोग फॉलो किए हुए हैं, लेकिन इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, उसमें मैंने अपना जो है अपना फ्रेंड सर्कल रखा हुआ है एंजॉय करने के लिए। वो बाकी टूल्स वगैरह में तो मैं ऐसा चीज़ इस तरह की हैं कि मैंने बहुत फोकस किया हुआ। जैसे लिंक्डइन पे मैंने फॉर एग्जांपल जितनी भी कंपनीज हैं ना, उनके जो लोग
मेरी फील्ड के रिलेटेड है उनको मैंने ऐड किया हुआ है, ताकि मुझे अगर कल को ये लोग कुछ भी अप्लाई कर, कुछ भी पोस्टिंग आए इनकी, तो मुझे पता हो। क्योंकि खाली आप अप्लाई करो एक, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आपकी तरह के 1000 लोग और अप्लाई कर रहे हैं। तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। और ये मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझना इस बात को कि भाई मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा, या मुझे वाई एम आई स्ट्रगलिंग, मैं तो बहुत अप्लाई किया। तो कभी कभी ये भी वजह होती है कि आपका सर्कल नहीं है, आप यू नॉट इन द सर्कल, आपको सर्कल में आना पड़ेगा। यू नीड टू नेटवर्क, यू नीड टू। तो एक नया बच्चा है, ठीक है, एक नया स्टूडेंट है, आ, उसको 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 क्या फॉलो करना चाहिए, लाइक उसको उसको इस फील्ड को परसू करना चाहिए, एज यू कैन सी द करंट अफेयर्स एंड करंट जो इमिग्रेशन का हमारा प्रॉब्लम हुई है यूके में भी। सो व्हाट डू यू से दैट कि अभी इससे रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड हमारे पास अच्छी जॉब्स हैं इन पाकिस्तान एज वेल, एंड अगर पाकिस्तान से कोई बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए क्या आप एक फीडबैक दोगे? देखिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि वो इतना फोकस ना करें इतनी छोटी चीज़ों के बारे में जो कि किसी वक्त भी चेंज हो सकती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि डेटा साइंस में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आई थिंक डेटा साइंस, जब वो न्यू स्टूडेंट है तो वो कंप्यूटर साइंस ही कर रहा है प्रॉब्ली। ठीक। डेटा साइंस की डिग्री करके भी आ रहा है तो वो डेटा साइंस की अब वैसे बैचलर से डेटा साइंस डिग्री एग्जिस्ट करता है, तो वो बैचलर इन डेटा साइंस भी कर सकते हैं, कर रहे होंगे। तो वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे ये जो है इमिग्रेशन मार्केट चेंज चेंज हो होगी या जाएगी। मार्केट चेंज हो जाएगी, वो इस पे फोकस करें कि वो अपने आप को एक्सेप्शनल कैसे बनाएंगे, वो कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जिससे वो जो सीख सकें एक्चुअली, नॉट इवन जस्ट इनोवेशन। फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस, बट कुछ प्रोजेक्ट ऐसे कर लें जिससे वो खुद अपने आप को डेवलप कर लें, उनको खुद सेंस हो कि भाई अच्छा ये वाला मॉडल इधर लगता है, ये वाला मॉडल इधर लगता है, चाहिए ये मैंने गलती, क्योंकि किए बगैर आप नहीं समझ सकते जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे, यू कांट अंडरस्टैंड इट। तो वो आपको करना है, आपको बट वो भी कहीं ना कहीं चीज इनोवेशन में ही आ जाएगी ना, कि इफ यू आर इनोवेशन डूइंग। भी नहीं हो, इवन इफ यू जस्ट रेप्लिकेटिंग डॉट टू डॉट, आपको अपने हाथ से करते हुए जो आप सीख रहे होगे ना, कि आपको समझ आएगा अच्छा ये अगर मैं लाइन निकाल देता या ये मैं चीज़ ना करता तो ये इससे कितना फर्क पड़ता है, इस चीज़ से आपको एक आइडिया होगा। सही है। और जो ट्रेनी लेवल पे जो मैं एक्चुअली इसी पे ही थोड़ा कंटिन्यू कर लेता हूँ। नो जैसे आपने बोला ना यूके के इमिग्रेशन लॉ चेंज हो रहा है, तो ये आपकी बहुत सही बात है। यूके में कितनी इन्होंने मुश्किल कर दी, इमिग्रेशन के नंबर्स भी गिरना शुरू हो गए हैं। यस। यही सेम चीज़ जब मैं यूके आ रहा था तो मैंने जर्मनी को देखते हुए कहा था कि यार जर्मनी जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे 8 साल की इमिग्रेशन है और ये है और वो है, आप किसी को बुला भी नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल लाइफ है। अब वहाँ पे 3 साल की है और यहाँ पे 8 साल 10 साल की कर दी इन लोगों ने बाकी लोगों के लिए। तो कुछ भी हो ये सकता है। मतलब ये इस तरह की चीज़ है जिस पे आप अपनी लाइफ डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि दिस कैन चेंज एनी टाइम। अभी भी इनका जैसी थोड़ा मुश्किल वक्त आएगा दोबारा से ही खोल देंगे, सब कुछ आसान कर देंगे। यस। तो तो 5 साल बाद तो करते हाँ, हैं तो जो ये। स्टूडेंट है वो उसको सिर्फ ये फोकस करे कि वो अगर अपने आप को इतना डेवलप कर लेना कि वो इंटरव्यू सर्वाइव कर सके और इंटरव्यू तक आ सके, तो फिर वो उसके बाद जो है वो लाइफ को करने दे। वो मतलब लेट लाइफ फिगर इट आउट, लेट योरसेल्फ फिगर इट आउट कि क्या होगा। मतलब यू क्लियर इंटरव्यूज, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको किसी जर्मन कंपनी में मिल जाए, हो सकता है आपको किसी यूके कंपनी में इंटरव्यू मिल जाए, हो सकता है आपको सिलेक्शन हो जाए, आपका वर्क फ्रॉम होम हो पाकिस्तान से, और हो सकता है आपको कल को वो बाहर बुला लें। यू नेवर नो, आपकी जर्नी हर बंदे की डिफरेंट होती है। यू डोंट हैव टू फॉलो द सेम जर्नी जो तुम्हारी है या मेरी हो। इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। सही है। तो इतना हार्ड कोड नहीं करना चाहिए लाइफ को मेरे ख्याल से कि भाई मैं यही करूंगा, यही पाथवे है। फिर आपकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मुझे आपको ये ओपन रहना चाहिए, हाँ, आई थिंक। इतना लिमिट नहीं करना चाहिए कि आप बोलो कि भाई मुझे इसी यूनिवर्सिटी जाना था, अब तो मैं बिल्कुल ही खत्म, मुझे तो कोई लाइफ की वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मुझे तो यही कंपनी में जाना था। एंड ओपन टू डिफरेंट हाँ, कंट्रीज इतना एज मैटर वेल। नहीं करता। सही है। अ, अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि एआई का जो सीवी ऑप्टिमाइजेशन में जो एक किरदार है, हाउ इट विल हेल्प इन फ्यूचर एंड राइट नाउ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि ये इसका कुछ भी जवाब दूं लोग एआई जो मैंने यूज के, लिखा हुआ था अपने पास ना, ये मुझे पूछना है हाँ, लाजमी। क्योंकि ये लोग यूज तो करेंगे ही, सही है, और इसमें ऐसा कोई हार्म नहीं है। मैं ये वो बता रहा था ना, पॉजिटिव भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। तो किस तरह आप यूज कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। सही है, जिस तरह आप यूज कर रहे होगे और जिस तरह लेट से कोई और बंदा जिसने कभी चैटजीपीटी खोला नहीं था और पहली दफा खोल के ये काम करवाने जा रहा है, वो जिस तरह यूज करेगा बहुत डिफरेंट होगा। हो सकता है आपके वाले में पता ही ना चले कि चैटजीपीटी यूज हो, उसके वाले में बहुत ऑब्वियस हो कि चैटजीपीटी यूज हुआ है, राइट। तो बहुत मैटर करता है कि आपने किस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है अपने रेज्यूमे को। तो आप जस्ट
एक होता है ह्यूमन इन द लूप सिस्टम बेसिकली। तो ह्यूमन इन द लूप सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे LLMs के वर्ल्ड के अंदर, कि आप कुछ भी करवा रहे हो ना, यू जस्ट मेक श्योर कि आपने एक दफ़ा देखा है अपनी आंखों से कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसमें हेलुसिनेशन के, क्योंकि इट डजंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन वो जो कर रहा है, और वो इट डजंट इवन नो व्हाट इट्स सेइंग बेसिकली। आप इस तरह समझ लें, यू कांट ट्रस्ट दैट के वो जो आउटपुट होगा वो हो सकता है हो, आई एम नॉट सेइंग नहीं हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो बहुत अच्छा होता जा रहा है मॉडल, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका मेक श्योर करना कि वो क्या था, आउटपुट क्या था, और आपकी रेज्यूमे अब अच्छी है या नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है, दैट्स ऑन यू। तो वो अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको जितना ऑप्टिमाइज़ करना चाहें करें। आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन उठाएँ, अपनी रेज़्यूमे उठाएँ और उसको खुद बोलें कि भाई इसमें कितना फिट बन रहा है, नहीं बन रहा है, मुझे परसेंटेज में बताओ। हो सकता है आपको बताए कि भाई 70% मैच है, तो आप उससे पूछो कि भाई अगर इसको 90% मैच करना है विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द कंटेंट तो कैसे करूँ? हो सकता है आपको एक नया रेज़्यूमे देते हैं जिसमें सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस हो, लेकिन वो इतना वाइटल हो कि आपका रेज़्यूमे शायद सेलेक्ट हो जाए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप फेक एक्सपीरियंस डाल दो, या आप जो है अपना कुछ ऐसा पार्ट चेंज कर दो जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम कर दे, तो वो डजंट मेक सेंस। तो आपको थोड़ा डबल चेक करना चाहिए, बट आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी हर चीज़ में आपकी वो प्लस ही कर रहा है बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने मुझे ये भी बोला कि सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करते। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि डिग्री सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता। इट्स लाइक मतलब खास कोई ज़्यादा उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि उसका प्राइम फोकस नहीं होना चाहिए। हाँ, प्राइम फोकस नहीं आपका होना प्राइम चाहिए। फोकस सीखना होना चाहिए, नॉट के डिग्री कुछ डिग्री भी लोग नहीं होनी होते हैं, चाहिए। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि भाई उनको इस तरह का डिसिप्लिन चाहिए कि कोई उनको डंडा मार रहा हो तभी वो पढ़ेंगे या तभी वो करेंगे। तो सही है, आप सर्टिफिकेट ले लो और फिर उसकी जोर पे अगर आप सीख रहे हो तो परफेक्ट आप करो, सही है। लेकिन करना लेकिन आपको डिग्री नहीं के है। बगैर जॉब भी तो लेकिन नहीं मिलती ना। लेकिन करना आपको नहीं, ये तो मतलब बहुत ही वेरिंग है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि डिग्री के बगैर जॉब कर भी रहे हैं, क्योंकि डेटा साइंस की फील्ड बहुत ही ऐसी फील्ड है जो कि गेट कीपिंग मैं वही पूछने नहीं वाला होती। था कि इसमें डिग्री इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके स्किल्स इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको उस पे उसके बगैर भी, डिग्री के बगैर भी आप किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं। बहुत मुश्किल सवाल है। बिकॉज यहाँ पे तो RQF लेवल पे आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना, मैच करने देखिए चाहिए। ये उसी पे स्पॉन्सरशिप ये जो डिपेंड बात है करता ना, है। ये तो वो हो गई कि ये तो हमारा स्ट्रगल है, ये तो इमिग्रेंट ये यहाँ स्ट्रगल है। इमिग्रेंट ये स्ट्रगल इमिग्रेंट स्ट्रगल है, तो वो उसके लिए तो आपको करनी पड़ेगी डिग्री, सही है। लेकिन वैसे एज सच फील्ड में अगर आप बहुत फॉर द ही, पीपल हु आर सिटिंग इन पाकिस्तान, बट मैं उनकी जो बात कर बंदे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, मैंने सही ऐसे है। लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, जो कि रिसर्च के लेवल पे भी हैं। हम्म और अ, मतलब उन्होंने बेसिकली अपनी जर्नी से स्टार्ट की थी कि वो यूट्यूब पे लोगों को एक्सप्लेन करते थे पेपर खोल खोल के कि इस पेपर में क्या बात हो रही है, इस पेपर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और वो उन्होंने काउंटलेस वीडियो इस तरह की बनाई है, और बहुत जो है एक उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली सोसाइटी के अंदर कि भाई इनको ML में डीप लर्निंग में आता है काम। तो उनको आगे जाके इंटरव्यूज बड़ी कंपनी से आए, वो आगे प्रोग्रेस किया, वो बहुत आगे जा चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो उनकी सच तो कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन ये आउटलायर है, समझ रहे हैं। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो आउटलायर होते हैं कि भाई उसने भी तो, बिल गेट्स ने भी आपने ड्रॉप आउट कर दिया, भाई उसने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर दिया, सही है। ये वाली बात है, मतलब कर सकते हैं लेकिन इट्स नॉट समथिंग जो हर कोई कर सकता है, या इट्स नॉट दैट इजी बेसिकली। तो आप अगर आप इतने हैं आउटलायर टाइप चीज़ें तो कर लें, सही है, फेयर इनफ। क्योंकि उसका वो नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपको कोई रोक देगा कि आपने डिग्री नहीं ली तो आप जैसे आगे नहीं जा सकते। इसमें सैलरी लेवल क्या होता है इसमें एट द वेरी ट्रेनिंग लेवल पे अगर आप बात करें तो? जो ये आपने पाकिस्तान में बताया दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 85 टू अगेन वो भी वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कुछ सही कंपनीज है 50 से भी स्टार्ट कर सकती हैं वहाँ पे। अब तो खैर मैं ये वो वाली बात कर रहा हूँ जो 2020 जो में बजट है, थी। अब तो बिल्कुल डिफरेंट अब होनी चाहिए, डिफरेंट हो गई। होपफुली डिफरेंट सही होनी चाहिए। सही है। यूके का अगेन मैं नंबर्स जो है थोड़े सैड होते हैं, क्योंकि हम यूएस के नंबर सुनते हैं तो हम कहते हैं यार क्या सैलरी है वो, भाई 4 लाख 5 लाख इस तरह की लोगों की सैलरीज होती हैं। यूके में ऐसे नंबर्स नहीं होते, सीधी सी बात है। आपकी मैं अगर स्टार्टिंग अप्रोक्स पूछूं तो यहाँ की मुझे आपकी लगता है, सैलरी का अप्रोक्स क्या मैं क्या है? अपनी सैलरी पे तो नहीं ला रहा, लेकिन जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं ना वो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अच्छा, क्योंकि वो अगर आ रहे हैं तो 25 27 28 इसके आसपास ही होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस आ गया तो आप 50 क्रॉस करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, फिर आप 50 ओके, 60 70 80 आप 90 कहीं भी हो सकते हो अगर आपका सही एक्सपीरियंस है। है। पर एनम 1000 हाँ, पर एनम सही ऑब्वियस पर मंथ होता तो फिर दुनिया ही चेंज हो जाती। है। सही है। So you told me about the pay scale as well. What will you say about the people who are sitting in Pakistan? Is that do you want to give any message to them regarding this field, or do you want them के वो अभी आए यूके इस फील्ड के को परसू करें? हो सकता है कि स्पॉन्सर्स के कोई चांसेस बने इस फील्ड में, इस डिग्री को परसू करना चाहिए या नहीं?
What do you want to say? देखिए ये मतलब स्पेसिफिकली निकल के परस्यू इस तरीके से करना कि पैसे देती है या इसकी स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है या इसकी हाइप ज़्यादा, आई थिंक दैट्स नॉट वैलिड. मतलब एज एन एंटायर गोल ऑफ योर लाइफ, आई डोंट थिंक दैट्स वैलिड. आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको ही परस्यू करें. अगर आपको फॉर एग्जांपल यूआई यूएक्स इंजीनियरिंग अच्छी लगती है तो आप यूआई यूएक्स इंजीनियर ही बने. अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा लगता है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बने. अगर आपको डेटा साइंस अच्छी लगती है तो आप डेटा साइंस ही बने. आपको ये सब कुछ ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं आपके लिए. ये आपको स्पॉन्सरशिप इन सब में मिल सकती है. कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप डेटा साइंटिस्ट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कुछ भी हो सकते हैं, आपको मिल जाएगी. ग्रांटेड कि आपको काम आता है और आपने प्रूफ किया अपने आप को इंटरव्यूज में या वट. तो लोग पाकिस्तान से डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं. मैं पर्सनली नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप मास्टर्स को करने के लिए इतने पैसे लगा के यहाँ पे आते हो, फिर बच्चों को जॉब नहीं मिलती, फिर वापस जाते हैं. उससे बेहतर तो वही लोग थे. मैं ये नहीं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि भाई इससे बेहतर तो वो लोग थे जो काम करने के लिए दुबई चले गए और काम करके लेबर का वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा अपने घर को प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये मैट्रिक गलत है. आपको थोड़ा स्पेशली जो यूके आ रहे हैं, कहीं और आ रहे हैं, वो उनको थोड़ा टाइम दें. हम बहुत प्रेशर में रहते हैं इस बात की कि भाई हमें जो है यहाँ पे आना, हमने 7-70 लाख लगा दिए तो अब हम पीएसडब्ल्यू में सिर्फ पार्ट वर्क करेंगे और जो है जितना 70-80 लाख लगाए थे, 1 करोड़ लगाया था, वो वापस करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे. तो आपने तो नेट उस पर आ गए आप जीरो पे. इससे इस डर से निकले थोड़ा. और आपकी एज भी बढ़ गई. हाँ, आप इस डर से निकल जाएं बेसिकली और थोड़ा फ्री फ्लो में आप थोड़ा अप्लाई करें. थोड़ा मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेसिकली यहाँ पे आए थे और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था. आप इस तरह समझ लें कि वो गांव से थे. सही है. सही. लेकिन उनको इतना ज़्यादा पैशन था इस बात से कि मुझे ये सीखना है, कितना मजे का है. और वो उन्होंने मेरी आंखों के सामने 1 साल सिर्फ सीखा है. सिर्फ और सिर्फ ये मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाली वीडियो, ये वो. और वो इस तरह की हर वक्त ही वाज ऑलवेज आफ्टर इन्फॉर्मेशन. सही है. हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता रहता था, हर वक्त कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था. इवेंचुअली जिस कंपनी में वो ऑड जॉब कर रहा था, उसी कंपनी में ही वो फिर वाइट कॉलर जॉब भी कर रहा है. सही है. तो ये जो है ना कि मैं वो बता रहा हूँ ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली अगर आपको इफ यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट इट. बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपका डेटा साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट यू हैव बीन पुश्ड इनटू इट क्योंकि आपको बताया गया कि भाई इसी में पैसा है. और ये तो किसी भी फील्ड में मैटर करता है. अगर आप अपना शौक फॉलो करते हो तो आई थिंक इट्स आपको मिल मोस्ट इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आप उसी में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो और तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड आप कुछ ना कुछ इनोवेशन खुद ही लेकर आते रहोगे. तो दैट्स व्हाट मैटर. मेरे हिसाब से आई थिंक वी हैव अ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे एंड एक बहुत अच्छा हमारे पास एक नॉलेज का में इजाफा मेरी भी हुआ है. बहुत सारी एआई जो मुझे नहीं पता थी टूल्स में शायद सारा कंफ्यूज भी कर दिया मैंने, और मैं हुआ हूँ कंफ्यूज. मैं और फिर भी आकर बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा और उससे पहले हम बात कर रहे थे. आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा एंड होपफुली स्टूडेंट्स को भी जो अपकमिंग जो पाकिस्तान में हैं और जो आना चाह रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं यूके में, अब्दुल्ला ने जिस तरीके से बताया है कि किस तरीके से किस तरह सीवी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, किस तरीके इन टूल्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरीके से हमारी जॉब्स अप्लाई यहाँ पे यूके में जॉब्स अप्लाई किया जा सकता है. इट वाज अ वेरी वेरी हेल्पफुल कन्वर्सेशन. थैंक यू अब्दुल्ला फॉर कमिंग एंड आई नो तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है. गेमिंग करूंगा, जाके गेमिंग करूंगा. ये भी तो है, इससे भी तो कुछ सीखना है ना. तो थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह एंड वी विल हमारी ऑडियंस हमें बता सकती है कमेंट्स में कि अगर जो भी हमारे नेक्स्ट कि उल्टा ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गई कि वो कौन सी ऐसे टूल्स है जो वो फॉलो करते हैं और अब्दुल्ला ने किस तरह से उनकी हेल्प की है. तो लेट अस नो, शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स. Thank you so much. Najam Zedi signing off. Allah Hafiz.